सिंचैन और ये कैट कैट एंड वो बिल्ली वाला प्रोग्राम का क्या नाम है इसमें? बिल्ली रहती है और दूसरे प्लेनेट से आ रहती है वो। क्रेजी कैट क्या नाम है? नहीं देखता कोई लग रहा है। हमेशा वो बिल्ली के पास बहुत सुपर पावर रहता है, छोटा बच्चा रहता है उसमें। बिल्ली से हमेशा दुश्मनी रहती है उसमें, उस बच्चे की एक बहन रहती है जो बहुत शैतान रहती है, बदमाश होती है। समझ पा रहा हो कौन से बोल रहा हूँ? एनिमे देखता है तू? क्या देखता है, डेथ नोट वगैरह देखने लगे क्या अभी अभी से? कब का देख लिया वो? ये देखो भाई, इंडिया के कार्टून का कम हो गया तो छोटा भीम देखा कर तू। छोटा भीम देखा, लड्डू खा कर कितनी ताकत आ जाती है। एक हेल्दी इमेज बना रहा है इंडिया की। अच्छा खाना खाओ, ठीक है, खाओ पचाओ। जस्ट एक मिनट। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश। देख सो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थ्री इक्वेशन। ये कहाँ से आते हैं? ये डेरिवेशन करके आते हैं, वो एक ग्राफ वाला डेरिवेशन जिसमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सही लिखा हो कि नहीं लास्ट वाला ये बताना मेरे को तुम। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए एस बाई टू, सही है क्या? ठीक है, नहीं है डेफिनेटली है, टू ए एस होता है ना। टू ए एस, यू हैव टू मग इट अप। तुम्हें कुछ नहीं कर सकते तुम इसमें, ठीक है, याद करना होगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो इसमें यू जो होता है, यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी रहता है। इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या रहता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट रहता है कि डिस्टेंस रहता है, ये बता सकते हैं मेरे को, डिस्प्लेसमेंट रहता है कि डिस्टेंस रहता है, कि दोनों एक ही बात है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, याद रखना। आई विल मेक इट क्लियर इन दिस वेरी क्लास। दोनों नहीं रहता करीबन ना, डिस्प्लेसमेंट रहता है, डिस्टेंस नहीं रहता। विल बी कमिंग टू दैट। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीटली ना साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन को कैसे ले रहे हो? साइन कन्वेंशन लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब लोग ध्यान से सुनो के बोलो।
तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी ले लो। ठीक है, जैसे भी ले लो। अगर ऊपर को पॉजिटिव मानो तो ऊपर को पॉजिटिव मानो, नीचे को पॉजिटिव माना तो नीचे को पॉजिटिव मानो। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जहां पे जैसे सहूलियत पड़ेगी, ठीक है, हम लोग उसको वैसा ले लेंगे। ठीक है, एक बात बस याद रखो साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन में ना, साइन ऑफ पोजिशन, ठीक है, साइन ऑफ पोजिशन डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। ठीक है, साइन ऑफ वेलोसिटी हो जाए, चाहे उसके बाद में एक्सेलरेशन हो जाए, चाहे फोर्स हो जाए, ठीक है, ये सब किधर, ये सब डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे, ओरिजिन पे नहीं करते हैं। डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, पहले साइन कन्वेंशन को समझो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं भी समझाने जा रहा हूँ। किसी भी साइन कन्वेंशन में ना एक ओरिजिन रहता है। देयर विल बी सम ओरिजिन इन एवरी साइन कन्वेंशन, जिसका हम लोग नाम 0,0 दे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे एक पार्टिकल है यहाँ पे, जैसे इसको मैंने प्लस एक्स एक्सिस नाम दे दिया है। ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई। कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की मैं पोजीशन पूछूं, ठीक है, एक्स वैल्यू, तो तुम क्या बोलोगे, +5 मीटर बोलोगे। पार्टिकल नंबर P1, कोई पार्टिकल 1 नाम है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल 2 रख दे रहा हूँ, देखते रहो। ठीक है, और ये पार्टिकल 1 जो है ना, ये -6 की दूरी पे है, ठीक है। अब ये पार्टिकल 1 राइट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, राइट साइड की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी को क्या नाम दोगे तुम, +2 मीटर पर सेकेंड करके। ठीक है, फिर अब मैं पार्टिकल 3 रखता हूँ, 1 मिनट में देखो। चलो, ये पार्टिकल 2 को देखो, ये पार्टिकल 2 जो है वो यहाँ पे है और वो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से लेवल से। ठीक है, तो पार्टिकल 1 के लिए तो ये सब बातें बोल रही, पार्टिकल 2 के लिए क्या बोला, एक्स जो है उसके लिए -6 मीटर है, और वेलोसिटी जो है उसके लिए -3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, अब ये देखो, पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 3 रखा हुआ है 8 मीटर पे, और ये पार्टिकल जा रहा है इधर माइनस, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से मान लो। ठीक है, तो पार्टिकल 3 के लिए एक्स की वैल्यू तो तुम 8 मीटर बोलोगे, लेकिन उसके वी की वैल्यू क्या बोलोगे, +5 मीटर पर सेकेंड बोलोगे कि -5 मीटर पर सेकेंड बोलोगे। मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये बताओ। सबको लैग हो रहा है क्या, किसी को बस लैग हो रहा है। इज एवरीवन फेसिंग अ लैग प्रॉब्लम। बाकी लोग भी बताओ, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। एक पार्टिकल 4 है, वो पार्टिकल यहाँ पे -4 मीटर पे रखा हुआ है, और वो पार्टिकल 4 जो है वो इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से मीटर से। ठीक है, तो पार्टिकल 4 के लिए मैं ऐसे लिखूंगा कि x = -4 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी +4 मीटर पर सेकेंड। इज दिस ऑल्सो करेक्ट। डिफिकल्ट पूछना पड़ेगा।
ठीक है, सभी करेक्ट है, इसमें याद रखो, जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सब करेक्ट है यार। ठीक है, देखो ना, मैं क्या तुम्हें प्रूफ करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि भले ही 8 की दूरी पे रखा हुआ है ना, और भले ही तुम ऐसा बोलो कि प्लस एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, बट ये किस तरफ जा रहा है, माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, समझ रहे हो, माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसमें -5 ही बोलेंगे, चाहे रखा राइट साइड पे रखा हो। ठीक है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पार्टिकल भले ही नेगेटिव साइड में रखा हुआ है, तो रखा हुआ है नेगेटिव साइड में, इसलिए तो उसको -4 लिख रहे हैं, लिख दिया -4। ठीक है, लेकिन जा किधर रहे, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, इन सब चीजों में डायरेक्शन को देखते हैं। अगर इसका एक्सिलरेशन मान लो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता, एक्सिलरेशन इधर रहता राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो उस एक्सिलरेशन की वैल्यू को भी हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। ठीक है, एक्सिलरेशन राइट साइड की तरफ रहता था। ठीक है, तो पोजीशन पे डिपेंड करता है प्लस और माइनस, पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन का प्लस और माइनस, और वो किस तरफ जा रहा है उस पर वेलोसिटी वगैरह का डायरेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू छाया एंड आशु, आदित्य, नेश्वर? ठीक है, चलो। नहीं नहीं जानते थे आज तक, तो फिर आज के बाद ऐसे समझ लो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे उसी चीज को देख रहे हैं अब। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग। ठीक है, अगेन मैं बोल दूं, प्लस माइनस डायरेक्शन तुम लेना तुम्हारी लिबर्टी है, तुम उसको कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो सोचो, एक बॉल है, इस बॉल को यहाँ से गिरा दिए, ऊपर से, ऊपर से गिरा दिए, तो 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी रहेगी, ये पूछा गया है। तो तुम समझते हो, अगर एक बॉल को अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिराओ, ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ लेनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो बताओ। तो तुम सोचा करो हमेशा तुम्हें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है करके। ठीक है, तो तुम्हें वी निकालना है। जब भी बॉल को ड्रॉप्ड लिखे, ड्रॉप्ड या फिर रिलीज्ड, इन शब्दों का क्या मतलब होता है, ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है U = 0। समझ रहे हो क्या? ठीक है, अगर थ्रोन बोला जाता है ना, थ्रोन, तो थ्रोन शब्द का मतलब होता है U ≠ 0 जनरली। ठीक है, जनरली। ठीक है, ओके, चलो, U = V+CT लिख दो। ठीक है, V+AT नहीं लिख करके V+GT लिख रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, है ना? नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं हम लोग, हर चीज नीचे को। तो U तो 0 था, G 9.8 लिए, समय का तो डायरेक्शन कुछ होता नहीं है, समय, ठीक है, कोई डायरेक्शन। तो 8 × 24, 9 × 27, 27, 29। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। हम लोग ना ये क्वेश्चन में समझ गए कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, बट हियर ऑनवर्ड्स हम लोग 10 लिया करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ये देखो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन, a ball is thrown upwards with velocity 40 मीटर पर सेकंड, with velocity 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक टाइम टेकन, फाइंड
velocity after 2 seconds. Second, time taken to reach topmost point. Third, distance traveled in 4 seconds. तो तुम एक बार बनाने की कोशिश करोगे? टेक जी इक्वल टू 10। कोशिश करो। एक ही जगह जी लिख सकते हैं, बस ये बात याद है। देखो क्या हो गया, ये बता पा रहे हो क्या? सभी लोग चलो ट्राई कर लो, तो सभी लोग ट्राई करो।
देख लो यार। अच्छा अभी नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, ये क्वेश्चन एक बार देख लो, समझ लग गया। चल सौम्य तू ना ये बता दे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सौम्य के लिए स्पेशल क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, सौम्य स्पेशल, बाकी लोग भी ट्राई करना चाहिए, ट्राई कर सकते हैं। देखो ये बॉल है, नीचे से ऊपर जा रही है तो कभी ना कभी ऊपर पहुंचेगी, कोई टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, उसके बाद क्या करेगी, गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, ऐसे बगल से गिर रही नहीं, वहीं पे गिर जाएगी। मैं साइड से बस बना दे रहा हूँ, ठीक है। खैर पहले में तो बोला है v = u प्लस, फॉर्मूला मेन तो यही है ना, समझ रहे हो। अब जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी किधर लग रही है, ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी ना, चाहे बॉल नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। यू कितना है, 40 है। ठीक है, बॉल बॉल इज थ्रोन, थ्रोन देख रहे हो ना, थ्रोन वर्ड में क्या होता है, जीरो नहीं होता यू। ठीक है, माइनस जी टी लिखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, यू माइनस जी टी लिखते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यू और जी का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर कि यू और जी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे माइनस है ये। ठीक है, अब जी की वैल्यू 10 लेनी है और टी लेना है 2। ठीक है, तो ये आ रहा है तो हमारा 40 - 20, तो ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, टाइम टेकन टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सबसे टॉप पहुंचेगा तो वहां की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं बोलोगे, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलोगे और वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उस समय जब तुम v = u + 80 लगाओगे, जिसको तुम एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हो, v = u - gt बोलना चाह रहे हो, क्योंकि g माइनस में है। ठीक है, क्योंकि g माइनस में है, तो उस समय की इसको जीरो बोल दिए, और u कितना हो गया है, 40 दिया ही है, -10 × t, तो कितना टाइम लग जा रहा है ऐसे में, इधर उधर भेज दे, देख पा रहे हो ना, तो टाइम जो है हमारा 4 सेकंड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखो। तो मैं तुम्हारे आंसर गलत है। ठीक है, देखता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो 4 सेकेंड में देखो, 4 सेकेंड में तो टॉप तक पहुंच रहा है ना ये, इज इट क्लियर, 4 सेकेंड में ऊपर तक पहुंच रहा है, तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा। देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ से यहाँ तक बस पहुंचे हैं 4 सेकेंड में, और एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहती है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन गिवन सिंगल डायरेक्शन। तो यहाँ पे 40 रहेगा, टी को 4 लेने के लिए बोला गया है ना, इस चीज को हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यू और जी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यू टी यहाँ पे लिख रहे हैं ये, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जा रहा है 160 माइनस 16, 160/2। ठीक है, तो कितना आ जा रही है, 160 माइनस 80 बराबर 80। किसी को डाउट हो तो पूछो तो यार, इसमें पूछो। जी को पॉजिटिव नहीं रख सकते क्या, देखो छाया, जब नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही हो ना, ध्यान से सुनना सब लोग, नीचे से जब कोई चीज ऊपर जा रही हो तो यू और जी उल्टा डायरेक्शन में हो जाते हैं, ये बात मानती है। ठीक है,
तब जब ऐसा हो जाए ना कि जी और यू उल्टे उल्टे हो जाए, ठीक है, तब प्लस नहीं लिख सकते। सोचो ना, तब इसको अगर पॉजिटिव रख रहा हो तो इसको तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, तब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तब जी को पॉजिटिव रखेंगे छाया, ये देखो, ठीक है। सो में तुम्हारा आंसर, मैं देखता हूँ तुम्हारा आंसर। हाँ ठीक है, सो में सभी आंसर करेक्ट है तुम्हारा, करेक्ट। देखो, सब लोग देखो, जब इस सब चीज को क्या करते हैं स्टूडेंट, रट लेते हैं, ठीक है, तो तुम भी चाहो तो रट लो। जब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि नीचे से बॉल को ऊपर फेंक रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो रहेगा, यू और जी उल्टे रहेंगे, तब वहां पे क्या लिखोगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखोगे, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, चाहे जैसे भी लिखते हो तुम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी एस लिखोगे, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, ठीक है। और जब कोई बॉल ऊपर से नीचे आ रही हो, यू भी इधर हो और जी भी इधर हो, ठीक है, ऑब्वियसली जी तो हमेशा एक ही तरफ रहेगा ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें तुम्हारे क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, इसमें इस वाले में तुमने ना ऊपर को पॉजिटिव माना है, ठीक है। देखो यार, जो ऊपर को पॉजिटिव माने हैं तो यू को तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, बट जी को नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। इस वाले में ये साइन कन्वेंशन यूज हुआ है, ठीक है। और इस वाले में ही, ये वाले में अगर ये साइन कन्वेंशन यूज करो, नीचे को पॉजिटिव लेना, क्योंकि इसमें हर चीज नीचे ही जा रही है ना, आर यू गेटिंग इट, इसमें हर चीज नीचे जा रही है। सो ऊपर को पॉजिटिव लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई यूजफुलनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, नीचे को पॉजिटिव माना तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव माना तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। नीचे को पॉजिटिव माना तो वो चीज पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट इन केस अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लाए हो, अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो ये बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं यू को ऐसे भेजा हूँ और जी को ऐसे नीचे माना हूँ, है ना, और अगर मैं नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है, नीचे भी पॉजिटिव हो सकता है बोल रखा है इसमें तो, ठीक है। अगर नीचे को पॉजिटिव माने हो तो ऐसे लिख सकते हो कि उस समय का जो वी होगा वो होगा माइनस यू प्लस जी टी, जो एस होगा वो होगा माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन चाहे जो भी रहे, इन दोनों तो उल्टे डायरेक्शन है ना, इससे इससे इसका उल्टा ही रहेगा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर को टू माइनस यू का स्क्वायर, तो माइनस यू का स्क्वायर करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा यार, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस टू, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा मत लो अभी, क्योंकि शुरुआत शुरुआत जब तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ऐसा मत लिखो। बट घर में कभी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हो ना, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करना, हाउ दे आर कमिंग, वाई दे आर कमिंग, इज इट ओके टू डू दिस, ठीक है। फिलहाल अंश क्लियर है, ठीक है। फिलहाल ये देखो और इसमें खुश रहो, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्डिंग जो है ना, वो जो ये बिल्डिंग जो है वो, हम्म, कुछ मान लो 40 मीटर का,
240 मीटर का बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉल था, उसको ड्रॉप किया गया। टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग। बताओ। जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग नहीं, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, है ना, ड्रॉप करने के बाद, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड। तो तुम इसमें क्या कर लो, ये साइन कन्वेंशन यूज कर लो। छाया देखो, जी वगैरह का जो साइन है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। जैसे जी के ही डायरेक्शन को जब तुमने पॉजिटिव माना है, देख पा रहे हो, नीचे को तुम पॉजिटिव बोलना चाह रहे हो, तो जी को हमेशा पॉजिटिव रखोगे। ठीक है। अगर तुमने ऊपर को पॉजिटिव माना है, ऊपर को, ठीक है, तो ऊपर को पॉजिटिव माने, लेकिन जी तो नीचे की तरफ है ना। अगर तुम ऊपर को पॉजिटिव बोल रहे हो तो जी जो नीचे की तरफ है उसको नेगेटिव बोलोगे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। मैं मानता हूँ यू बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन तुम एक क्वेश्चन में किसी एक डायरेक्शन की पॉजिटिव मान सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसी क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, नीचे को जैसे मैंने पॉजिटिव माना है वैसे ऊपर को पॉजिटिव मान लूँ? हो सकता है। उस समय तो पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। ठीक है। छाया देखो, अगर तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ही रही हो, तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे देखा, ये यू है मेरे लिए, ये जी है मेरे लिए, ये तो रहेगा ऐसा ही, बट मैं ऊपर को पॉजिटिव मान रहा हूँ छाया। ठीक है। ऊपर को पॉजिटिव, तो उस समय पे इक्वेशन ऐसे हो जाएंगे, देखो, माइनस यू माइनस जी टी, माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ रही हो? माइनस यू का स्क्वायर माइनस टू जी एक्स। ठीक है। आराम से बैठ करके सोचो। अभी तो हम लोग ऐसे ही किसी कोई भी एक को याद करके आगे बढ़ जा रहे हैं। इसका आंसर कोई और नहीं निकाल पा रहा है क्या? कितने लोग को दिक्कत हो रही है बताओ? कोई और बोल रहा है। दिक्कत कितने लोग को हुई है क्वेश्चन में? ऐसा करके देखो कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब इसमें सब चीज नीचे जा रहे हैं, है ना, नीचे डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानो तो प्लस टू जी एस लिखोगे, नीचे को पॉजिटिव मानो तो ये तो जीरो है, प्लस टू इंटू टेन इंटू एस कितना है, 240 है, 240, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा, √4800 आ जाएगा। ठीक है। √48 कितना होता है, चेक कर लेना इसे। वी इक्वल टू होता है, ऐसा करके लिख सकते हैं ना,
16 पिज्जा है, 16 पिज्जा, 40 रूट। सुन लो यार, फिर से सुन लो सब लोग प्लीज पेशेंटली एक बार और सुनो। एक बॉल इस सिस्टम को दो हिस्से में चार हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। देखो, एक बॉल जो ऊपर जा रही है, तब ऊपर डिस्क में करके दोबारा बताना।